अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है सी नंबर क्वेश्चन कि यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2 तो जीरो जो कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है, यानी कि 0 होगी या तो 90 से कम होगी, 0 या 0 और 90 के बीच में, यानी कि 90 भी हो सकती है, यहाँ बराबर लगा हुआ है। तो a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और एक बात और भी कहा है कि जो a है वो बड़ा होना चाहिए b से। तो चलिए देखते हैं। या मैंने पहले ही लिख लिया है, या मैंने इक्वेशंस को पहले ही लिख लिया है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो आप जानते हैं cos a माइनस बी बराबर, cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो आप सब कहोगे cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर कराऊं तो a माइनस बी की वैल्यू जो होगी भाई cos से cos अगर मैं कहूँ तो कैंसिल आउट हो जाए, हालांकि कैंसिल करते नहीं है, आप केवल एज्यूम करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि cos से cos अगर हट जाएगा तो a माइनस बी की जगह पर क्या बचेगा? केवल 30 डिग्री बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर बन के क्या हो गया? रेडी 1। और इसी तरह से इसको देखें तो साइन a प्लस बी बराबर लिखा हुआ है, तो लिखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, और यहां से अगर मैं तुलना कराऊं तो a साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी सामने वो आएगी 60 डिग्री। और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका? सेकंड। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को लिया जाए तो समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर दिया हुआ है 2। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो क्या करेंगे? आप इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर, और जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एक a और एक a कितना हो जाएगा? 2a, और 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी सामने 90 डिग्री अपॉन में 2, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 245। तो a की वैल्यू सामने आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब a इक्वल टू 45 यहाँ नीचे कर लेना, a इक्वल टू 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है, और प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू सामने आएगी 60 और प्लस 45 माइनस 45, तो घटाएंगे तो आएगा आंसर कितना? 15 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। और यही इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर। आपसे a और b पूछा था, कहा था a बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा भी है b से। ठीक है, और आपसे कहा था a और b 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, वो भी 90 के बीच में है, यानी आपका टोटली क्या होता है यहाँ पर? आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।